नमस्कार दर्शकों, आप देखें द न्यूज 15 और आपके साथ मैं सुनबिका। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम 15 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 32 उम्मीदवारों को जगह दी गई। लिस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्याय उमर अब्दुल्ला का नाम भी शामिल है। वह गांदरबल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी ने तनवीर सादिक को जदीबल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मायावती को एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। वह एक बार फिर सर्वसम्मति से 5 साल के लिए बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने मायावती को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था। मायावती 18 सितंबर 2003 से लगातार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जा रही हैं। दिल्ली शराब नीति कथित घोटाला मामले में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कविता को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई। कोर्ट ने कविता को सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दी है। कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने कविता को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश भी दिया। कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान के कविता सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगी, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 15 अगस्त को हेमंत सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। वह 30 अगस्त को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सोमवार रात की चंपई सोरेन ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात हुई। चंपई के साथ उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन भी उपस्थित थे। चंपई सोरेन मंगलवार को दिल्ली से झारखंड लौटेंगे। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन का फैसला किया है। दोनों पार्टी ने संयुक्त रूप से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की 70 सीट और जेजेपी और 20 पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने दुष्यंत चौटाला को पूर्व डिप्टी सीएम और भावी सीएम कहकर संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी 2 सितंबर से अपना सदस्यता अभियान शुरू करेगी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदस्यता का नवीनीकरण करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और सदस्यता अभियान के प्रमुख विनोद तावड़े ने लोगों से बड़े पैमाने पर पार्टी के साथ जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि मजबूत भाजपा से विकसित भारत का निर्माण होगा। तावड़े ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, सांसदों और विधायकों को इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया जाएगा और वे देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा करेंगे। उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान का पहला चरण 25 सितंबर तक चलेगा और फिर 1 अक्टूबर को दूसरा चरण की शुरुआत की जाएगी। पहले अभ्यास की समीक्षा की जाएगी और 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने एक्स पर कहा, आज राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत हुई। विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। रूस यूक्रेन संघर्ष और यूक्रेन की हाल की यात्रा से प्राप्त विचारों का आदान प्रदान किया। संघर्ष की शीर्ष स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्रियों के बीच उच्च स्तरीय बैठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दक्षिण पूर्व एशिया देश की जल्द होने वाली यात्रा के लिए मंच तैयार किया है। सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण ने यह टिप्पणी की और भारत और सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्रियों ने यहां दूसरे बहुमंत्रालय गोलमेज सम्मेलन में सार्थक चर्चा की और इस बात पर विचार किया कि दोनों देश डिजिटल, कौशल विकास, स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, संपर्क और उन्नत में द्विपक्षीय सहयोग को कैसे बढ़ा सकते हैं। यह दूसरी बार है जब सिंगापुर और भारत के मंत्रियों ने भारत सिंगापुर मंत्री स्थिरता गोलमेज सम्मेलन के लिए मुलाकात की है। इसके पहले बैठक सितंबर 2022 में हुई थी। राजनीति से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय रेल मंत्री रवनीत बिट्टू आज राजस्थान से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। बताया जा रहा है कि रवनीत बिट्टू निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने गए। राज्यसभा के उपचुनावों में बीजेपी द्वारा 12 उम्मीदवार उतारे गए, जिनके खिलाफ विपक्ष ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा। आज 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख थी और विपक्ष पार्टी द्वारा कोई उम्मीदवार नहीं उतारने पर अब राजस्थान में वोटिंग नहीं होगी और रवनीत बिट्टू निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी गई है। सीबीआई मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
अभी सीएम अरविंद केजरीवाल को 3 सितंबर तक जेल में ही रहना होगा। गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति से जुड़ी सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की कस्टडी 27 अगस्त को पूरी होने वाली थी। इसके बाद सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी हिरासत बढ़ा दी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित भूल लक्ष्मी मंदिर में कुछ अज्ञात लोगों ने हमला बोल दिया और मूर्ति को खंडित कर दिया। घटना सोमवार की रात की बताई जा रही है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। घटना संतोष नगर थाना क्षेत्र की है। उधर घटना के विरोध में भारी भीड़ मंदिर में जुटी लोगों ने जमकर नारेबाजी की। मामले की सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय पारदर्श पर आरोप लगे। कोलकाता डॉक्टर रेप केस में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने कल कोलकाता बंद करने का ऐलान किया है। इसके अलावा 30 अगस्त को ताला लगाओ आंदोलन करने की घोषणा की गई है। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने बंगाल बंद करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये ऐलान छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ किया है। दुनिया की दिग्गज कंपनी एप्पल इस साल भारत में लगभग 6 लाख नौकरियां पैदा करने वाली है। ये नौकरियां एप्पल के साथ ही उसके लिए काम कर रही कंपनियों के जरिए पैदा होगी। इनमें से लगभग 2 लाख लोगों को सीधा एप्पल के लिए काम करने का मौका मिलेगा। नए जॉब में महिलाओं की संख्या लगभग 70% रहने वाली है। फिल्म इमरजेंसी की रिलीज की रोक लगने की मांग हो रही है। इस बीच कंगना रनौत को जान से मारने की धमकी भी दी गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खुलेआम इमरजेंसी एक्ट्रेस कंगना रनौत को जान से मारने की धमकी दी गई। कंगना ने सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी सबके साथ में शेयर की और पुलिस से मदद मांगी है। 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका वह निभाने वाली है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में महिला टीम का 6 अक्टूबर के बाद अगला मैच 9 अक्टूबर को श्रीलंका में होगा और इसी दिन भारत बनाम बांग्लादेश का दूसरा T20 मुकाबला है। इस दिन एक ही वक्त में मैच खेला जाएगा, यानी दोनों मैच शाम को 7:30 बजे शुरू होगी। यानी इस तरह से देखें तो भारत की महिला और पुरुष टीम 2 बार एक ही दिन मैदान में नजर आएंगे। तो ये थी आज की कुछ तमाम 15 बड़ी खबरें। देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।